प्रेस क्लब वार्ता के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ दो मेहमान हैं। हम आपको उनसे रूबरू कराते हैं। जिला भाजपा के अध्यक्ष पंडित आलोक जी हमारे साथ हैं। वहीं लखनऊ नगर परिषद के लिए जो चुनाव की प्रभारियों की लिस्ट बनी है भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय से भाई जयदीप सिंह चौहान जी जो हमारे बीच है। हम इनसे समझते हैं कि लखनऊ की राजनीतिक विषाद कैसी बिछेगी, क्या होगी, इसका नब्ज कैसे होगा, हम इनसे चर्चा करेंगे। आलोक जी, जयदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले तो आलोक जी कि लखनऊ में 15 वार्डों में इस बार पहली बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हो रहे हैं। अध्यक्ष चयन पार्षदों को करना है। इसके लिए 15 वार्डों में आपके जो प्रत्याशियों का चयन होगा वो किस आधार पर होगा और किस मापदंड पे आप अपने प्रत्याशियों को घोषित करेंगे? भारतीय जनता पार्टी की जो निर्णय प्रक्रिया है वो बहुत स्पष्ट है और उसके साथ साथ लगभग जो सामूहिक निर्णय की पद्धति हमारी है उस निर्णय के तहत ही हम सारे काम करते हैं और उसमें बहुत नीचे स्तर से काम करते हुए हम हमारा जो पूरा नेतृत्व है जिले का और साथ ही साथ जो प्रदेश नेतृत्व से हमको जो मार्गदर्शन मिलता है उस अनुसार हम अपना निर्णय करते हैं। इसमें निर्णय की प्रक्रिया में लगभग सबसे बातचीत करके हम निर्णय की स्थिति में आते हैं और सबको संतुष्ट करने का भी प्रयास करते हैं। जयदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय स्तर के प्रादेशिक स्तर पर जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं उनके अलावा ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेके आपको जनता चुनेगी और उन मुद्दों को लेके आप जनता के बीच पहुंचेंगे? देखिए, ऐसा है कि चुनाव में मुद्दे तो लोकल के भी होते हैं, राज्य स्तर के भी होते हैं और राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे होते हैं। लगभग मुझे लगता है कि राज्य की शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार ने और चाहे केंद्र की नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ऐसे कोई मुद्दे बचने नहीं दिए जनता के लिए जो जनता उस मुद्दे को उठाए। हम यदि बात करें हिंदुस्तान में पूरे मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है प्रधानमंत्री आवास को लेकर के। आयुष्मान योजना की बात करें तो वही भी मध्य प्रदेश पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पर है। लाडली लक्ष्मी योजना की हम बात करें, हम किसान सम्मान निधि की हम बात करें, हम लाडली लक्ष्मी योजना की बात करें, हम मतलब ऐसे लेकर के जेड तक सारी योजनाओं का बखान हम कर सकते हैं। और हम इसी आधार पर जो हमारे सामान्य अध्यक्ष जी ने बताया भी, हम वार्ड में सारी उन्हीं चीज़ों को लेकर के जा रहे हैं। हमारी योजनाएं हैं, हम कार्यकर्ताओं को मतदाताओं के बीच में हम लेकर के जा रहे हैं। जो लगता है कि कुछ छूट गई हैं, कुछ कर सकते हैं, वो उनसे हम उसका फीडबैक ले रहे हैं। इसलिए माननीय हमारे जिले के प्रभारी सत्यनारायण गौतम जी हैं, सम्मानित जिलाध्यक्ष आलोक दुबे जी हैं, लगातार 3 दिन से प्रत्येक वार्डों की वार्ड वाइज बैठक हम कार्यकर्ताओं की या वहाँ रहने वाले मतदाताओं की हम ले रहे हैं। अभी एक चीज़ और अच्छी बात आपने कही कि क्या लोकल की समस्याओं से हो सकती है। सम्माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है 17 सितंबर को। हमारी संगठन ने, हमारी सरकार ने निर्देश दिया कार्यकर्ताओं को कि जिन योजनाओं का लाभ वहाँ के लोगों को मिल चुका ठीक है, जिन लोगों को नहीं मिला है कि हमारी जो बूथ की समिति है, हमारे जो त्रिदेव है, हमारे जो मुख्य कार्यकर्ता हैं, वार्ड स्तर पर जाकर के उन्हें ऐसे कार्यकर्ताओं की सूची निकालेंगे, ऐसे नागरिकों की सूची निकालेंगे जिन्हें किसी भी योजना का लाभ नहीं मिला है। और 17 तारीख से लेकर के माननीय मोदी जी के जन्मदिन से लेकर के 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी जयंती है। तो ऐसा पूरा जो 15 दिन का पखवाड़ा चलेगा, ऐसे 15 दिन के पखवाड़े में हम पूरी सूची बनाने का काम हम संगठन के लोग करेंगे। अध्यक्ष जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लखनऊ में खेल प्रतिभाओं को स्थान देने के लिए स्टेडियम नहीं है, स्विमिंग पूल नहीं है, ऐसी बुनियादी बहुत सारी ज़रूरतें हैं जो लोगों को मिलना चाहिए, अभी तक नहीं मिल पाई। लगभग बहुत सारे समय तक लखनऊ नगर परिषद का ये 7वां राउंड है जब नगर पंचायत के चुनाव होंगे। अधिकांशतः लखनऊ में भाजपा समर्थित अध्यक्ष रहे, पर ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को उपलब्ध नहीं हो पाई हैं। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्या आपकी बार परिषद में भाजपा का अस्तित्व आता है तो क्या शिक्षा के लिए, स्टेडियम के लिए, मूलभूत सुविधाओं के लिए आपका क्या मार्गदर्शन होगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का स्पष्ट विचार आप इस बात से समझ सकते हैं कि केंद्र में हमारी जो सरकार है उसके जो मुखिया हैं नरेंद्र मोदी जी ने ओलंपिक सहित विश्व स्तरीय जितने भी खिलाड़ी हमारे भारत के थे उनको इनकरेज करने के लिए व्यक्तिगत उनसे बातचीत की। साथ ही साथ अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रामीण स्तर के जितने खेल हो सकते थे और ग्रामीण स्तर पर जो ग्राउंड की कल्पना थी वो भी उन्होंने की और फिट इंडिया हिट इंडिया ये नारा भी हमने दिया और
स्पोर्ट्स को लेकर के निश्चित रूप से यहाँ भी आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स का काफ़ी अच्छा वो है, अच्छे प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं मेरी जानकारी में, जो नेशनल लेवल पर भी चाहे क्रिकेट हो, फुटबॉल हो, वॉलीबॉल हो, हर स्तर पर ये खेलते, ये जानकारी है। और निहायत ही ये आवश्यकता यहाँ की है कि स्टेडियम एक होना चाहिए। हमारी अगर परिषद यहाँ बनती है, और निश्चित रूप से जो वातावरण मैं देख रहा हूँ 3 दिनों से, वह वातावरण भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, और निश्चित रूप से हमारी परिषद बनेगी तो हम स्टेडियम यहाँ हमारे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, और माननीय केंद्रीय मंत्री भी चूँकि यहाँ पर हमारे हैं कुलस्ते जी, तो उनके माध्यम से, उनके प्रयासों से, मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम ये स्टेडियम को निश्चित रूप से हमारी एजेंडे में है, ये हम बनाएंगे। लखनादौन को आदिवासी बाहुल्य का दर्जा प्राप्त है, और एक तरह से यह भी कहा जाता है कि यहाँ पर पत्थरों की खेती होती है, यहाँ पर सिंचाई के उतने अच्छे साधन नहीं हैं, परंतु इस क्षेत्र में औद्योगिक कोई ऐसा संस्थान नहीं है जिससे युवाओं को रोजगार मिल सके। बरेला पावर प्लांट की बात करें तो लगातार घाटे में था, और अभी पुनः एनटीपीसी ने उसको अपने अधिग्रहण में ले लिया। लखनादौन क्षेत्र में उद्योग की कोई संभावना क्या आप भविष्य में तलाशते दिख रहे हैं? देखिए, अगर आप केवल उद्योग की बात करें, रोजगार की बात करें, तो बड़ी इंडस्ट्रीज से ही रोजगार मिलता है ऐसा मानना ठीक नहीं है। ठीक है, बड़े रोजगार भी आना चाहिए, आए भी हैं, मंदसौर क्षेत्र में निश्चित रूप से आए हैं, जो आवश्यकताएं हैं वो भी वहाँ की पूरी होंगी। परंतु आप देख सकते हैं कि चाहे नगर परिषद की हम बात करें, स्ट्रीट वेंडर्स की जितनी हमारी योजनाएं उनको लेकर के हम बात करें, तो एक बड़े पैमाने पे लोगों को रोज़गार देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है। और साथ ही साथ ग्रामीण परिवेश में अगर आप देखेंगे तो स्व सहायता समूहों के माध्यम से जो रोज़गार महिलाओं को देने का काम हुआ है, साथ ही साथ छोटे छोटे रोज़गार देने का जो काम हुआ है, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ है। जो आंकड़े अगर आप निकाल के देखेंगे तो आपको निश्चित रूप से सिवनी के और इस क्षेत्र के, इस ब्लॉक के भी आपको, चाहे लखनादौन ब्लॉक हो चाहे गंदसौर ब्लॉक हो, उसमें बड़े स्तर पर रोजगार की ये सारे उपक्रम भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए गए हैं। लखनादौन 100 साल पुरानी तहसील है, आप स्थानीय, लगातार संघर्ष चलता रहा। क्या आपको लगता है कि लखनादौन अब जिला बनाने लायक हो चुका है? इसके लिए क्या प्रयास करेंगे? हाँ, देखिए, ये तो जनप्रतिनिधियों का विषय है, पर चूँकि पार्टी के नाते अगर यहाँ क्षेत्र की आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से अगर कार्यकर्ताओं का इस प्रकार से बातें आएंगी, आप लोगों के माध्यम से जो बातें आएंगी, मैं उनके समक्ष आपकी चर्चा को निश्चित रूप से उनके समक्ष रखूँगा। जो उचित निर्णय होगा वो निश्चित रूप से क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार आना चाहिए। तो ये थे प्रेस क्लब वार्ता में हमारे साथ दो शख्सियत, जयदीप जी और जिला अध्यक्ष जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से सामाजिक समरसता पर, राजनीतिक बिंदु पर अपनी बात रखी और लखनादौन विकास के लिए अपना संकल्प को दोहराया। हम इसी के साथ विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगली किसी शख्सियत के साथ। नमस्कार। प्रेस क्लब वार्ता के आज के इस एपिसोड में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिन्हें संगठन का एक लंबा अनुभव है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें संगठन का प्रभारी बनाया। सिवनी जिला के संगठन की जवाबदारी अपने सर पर लेकर लखनादौन नगर पंचायत का चुनाव संपन्न कराने के लिए प्रभारी के रूप में आए हैं। हम उन शख्सियत से आपका परिचय कराते हैं। सदानंद गौतम जी हैं, जो सिवनी भाजपा के प्रभारी हैं, जो यहाँ की पूरी चुनावी गतिविधियों की नब्ज टटोलने आए हैं। आज हम उनसे आपका रूबरू करवाते हैं और आज हम उस संबंध में चर्चा करेंगे जो लखनादौन नगर पंचायत के 15 वार्डों में अभी चुनाव होना है, उसकी नब्ज क्या है, उसकी धड़कन क्या है, उस संदर्भ में चर्चा करेंगे। गौतम जी, आपका प्रेस क्लब में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि 15 वार्डों में इस बार अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होना है, तो किन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी लखनादौन नगर पंचायत के चुनाव में जा रही है, जिन मुद्दों को लेकर जनता आपको वोट करेगी? भारतीय जनता पार्टी हमेशा चुनाव विकास के मुद्दे को ही आधार बना के चुनाव लड़ती है और नगर पंचायत लखनादौन में भी हम विकास के मुद्दे को लेकर ही चुनाव में जाएंगे और विकास के विषय में ही बात करके लोगों को हम वोट मांगेंगे।
मैं आपसे एक लखनऊ की स्थानीय बात पूछना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी देश और दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। जी। संगठित रूप से, अनुशासित रूप से भाजपा को बड़ा ही अनुशासित पार्टी के रूप में माना जाता है। लेकिन पिछले 15 अगस्त को एक ऐसी घटना लखनऊ में हुई थी जिसमें संगठन की जो लड़ाई थी वो सड़कों तक आ गई थी और राष्ट्रीय पर्व के दिन एक बहुत बड़ा विवाद यहाँ पर हुआ था। तो इस विवादित स्थिति में आप क्या समझते हैं कि लखनऊ में संगठन संगठित होकर काम कर पाएगा? 100% संगठन संगठित होकर ही काम करेगा। ठीक है, किसी एक घटना को लेके लोगों के बीच में आपस में बातचीत हुई, लेकिन हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी आए थे और उन्होंने पूरे विषय को संज्ञान में लेते हुए बातचीत की और उस पूरी बातचीत का जो पटाक्षेप हो सकता था उसको करने का प्रयास किया। आज सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं और पूरे चुनाव में पूरी ताकत के साथ हम चुनाव लड़ने वाले हैं। एक सीधा सा और बिल्कुल खरा सवाल आपसे मैं करना चाहूँगा सदानंद जी, लखनऊ के 15 वार्डों में जो प्रत्याशी तय होंगे उसमें मुस्लिम शहरों की भागीदारी कितनी होगी? भारतीय जनता पार्टी वर्ग अनुसार बंटवारे करके टिकट नहीं बांटती है कि ये मुस्लिम है कि क्रिश्चियन है कि हिंदू है। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उस वार्ड में भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करता है और जो जीत सकता है उसको भारतीय जनता पार्टी अपना कैंडिडेट बनाती है। 1914 से लखनऊ को तहसील का दर्जा प्राप्त है। लगभग 100 साल लखनऊ की तहसील को हो गए, शताब्दी वर्ष माना चुका है। लंबे समय से लखनऊ को जिला बनाए की बात की जा रही है और आंदोलन भी किए गए। क्या आपको नहीं लगता कि लखनऊ को अब जिला बनाया जा सकता है? आपका प्रश्न अच्छा है, लेकिन मेरे स्तर से ऊपर का है। आप जब कभी यहाँ के स्थानीय सांसद माननीय मंत्री जी या माननीय विधायक जी या माननीय मुख्यमंत्री जी से बात करेंगे तो उसका उत्तर बहुत अच्छे से दे सकेंगे। प्रत्याशी चयन की जो प्रक्रिया होगी 15 वार्डों में, वो किस आधार पर, क्या मापदंड होंगे कि उस आधार पर उन प्रत्याशियों का चयन किया जा सकेगा? प्रत्याशी चयन की प्रक्रिया में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पिछले 2 दिनों से हर वार्ड में जा के बैठक ली है। बातचीत करना, वरिष्ठों से बातचीत करना, वरिष्ठों से बातचीत करने के पश्चात एक निश्चित हमारी एक कमेटी होती है, वो कमेटी बैठेगी और टिकटों का निर्धारण करेगी और उसको 1-2 दिन के अंदर हम टिकटों की घोषणा कर देंगे। चलिए, ये थे हमारे साथ सदानंद गौतम जी जो भाजपा के जिला प्रभारी हैं। बड़ी बेबाकी के साथ उन्होंने अपना पक्ष रखा। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे फिर किसी और शख्सियत के साथ। तब तक मुझ नीलेश स्थापक को दीजिए विदा। धन्यवाद।